हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नैयाज़ होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 2 कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड क्या करना है वो बताऊंगी, जो आपको लाइफ टाइम सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से प्रिवेंट करेगी एंड मोस्टली कॉन्स्टिपेशन, जो आजकल बहुत यंग लोगों को भी होना शुरू हो गया है, उसको भी प्रिवेंट करेगी। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर लोग इंडल्ज हो जाते हैं बहुत सारे लेग्जेटिव्स में, जो लॉन्ग टर्म पे आपकी गट बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है और आपकी सारी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू द नेचर्स लॉ, अगर आपका इवैक्यूलेशन यानी आपका प्रॉपर रिमूवल ऑफ स्टूल हो रहा है रेगुलरली, तो आप डिजीज फ्री रह सकते हैं, यानी आपका जो टॉक्सिन्स है वो सारा रेगुलरली रिमूव हो रहा है। नाउ जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना है, दैट इज द सिटिंग पोस्चर व्हाइल पासिंग स्टूल। ये टॉपिक ऐसा है जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं है, या अगर जान के भी अनजान रहते हैं। जो आजकल वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे सबके घर में वेस्टर्न कमोड सिस्टम हो गया है। जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल वे ऑफ सिटिंग पोस्चर था, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था, लेकिन उसको इग्नोर करके हम लोग उस वेस्टर्न कमोड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वी कांट अवॉइड दिस थिंग्स नाउ, लेकिन उसमें कुछ करेक्शंस कर सकते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से डिसऑर्डर से बचा सकती है। ये जो डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं, उसमें 2 है फोटोज है। एक है जिसमें नीचे कोई स्टूल या कोई सपोर्ट नहीं यूज किया है उनके लेग्स पर, और सेकंड में एक स्टूल रखा गया है जो थोड़ा आपके लेग्स को अपर तरफ, और ताकि आपकी अपर बॉडी और लेग्स के बीच में एक 35 डिग्री का एंगल बन रहा है, और दूसरा है 90 डिग्री जो स्ट्रेट पोजिशन है। ना यूजुअली हम लोग ये 90 डिग्री वाली पोजीशन प्रेफर करते हैं, और उसमें क्या होता है, जो स्पिंक्टर रहता है, जो हमारा एनल स्पिंक्टर रहता है, वो अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है, और अक्सर ऐसी पोजीशंस में स्टूल कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं होता। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं वो अक्सर थोड़े से आपकी बॉडी में रह जाते हैं, और यही वजह है ज़्यादातर लोगों को बार बार जाने का डिज़ायर होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें 1 दिन या 2 दिन में रिजल्ट नहीं देती है इस तरह से, लेकिन कंटिन्यूसली हम ये चीज़ फॉलो करते हैं, और ग्रेजुअली आज हम देख रहे हैं इवन एट द एज ऑफ 35-40 यंग एज में लोगों को IBS और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो ये मिस्टेक सबसे पहले अवॉइड करनी है, और ये जो 35 डिग्री वाला जो एंगल दिखाया है मैंने, वो पोजीशन ट्राई एंड कीप इट 1 स्टूल आपके लेग्स के नीचे, और वो पोजीशन प्रेफर कीजिए। तो आप मैक्सिमम सारी चीज़ें जो डिजीज़ है रिलेटेड टू स्टमक, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, वाइल सिटिंग ऑन अ पॉट वी यूजुअली यूज फोन्स, और यू आर बिजी, आप किसी न किसी चैट पे या व्हाट्सएप पे या अपने किसी सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं। ये चीज़ें डायरेक्टली तो शायद आपको नहीं पता चलेगी कि आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, जब आप इस तरह से मोबाइल यूज़ करके पॉट पे बैठते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि यूजुअल जो टाइमिंग रहता है जो आपका इवैक्यूलेशन का, वो हार्डली 2 to 3 मिनट्स का रहता है। बिकॉज ऑफ दिस यूजुअली लोग लॉन्गर ड्यूरेशन लेना शुरू कर देते हैं। वी आर सीइंग नाउअडेज कि लोग 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक कमोड पे बैठे रहते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा कि आपकी जो वेन्स है, जो एनल रीजन पे जो वेन्स आती है, वो धीरे धीरे एंगोज हो जाएगी। एंगोज यानी स्वेल होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप वही पोजीशन में कुछ मिनटों तक बैठे रहते हैं रेगुलरली। और आप कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को देखा, इवन तो दे डोंट हैव डिजायर टू सिट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और ऐसी मिस्टेक्स आपको लेटर ड्यूरेशन में आपके स्पिंक्टर्स को भी अफेक्ट करेगी, और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स को भी इन्वाइट करेगी। तो मेक श्योर यू अवॉइड दिस थिंग्स। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इज डेली बिफोर गोइंग टू बेड जितना हो सके मंचिंग अवॉइड करना है। ज़्यादातर लोगों को हैबिट रहता है कि इवन आफ्टर अ डिनर बिफोर गोइंग टू बेड दे ट्राई एंड यूज सम मंचिंग, कुछ ड्राई नाश्ता खा लिया या कुछ और मंच कर लिया, पैकेट फूड खा लिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको डेफिनेटली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगी। द रीज़न इज, जब आप डिनर 2 to 3 आवर्स प्रायर टू योर स्लीप करते हैं, तो आपकी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम तक सर्कुलेशन जो यूज़ करना है, जो ब्लड सप्लाई यूज़ करना है, वो करेक्ट वे में यूज़ हो जाएगा, एंड वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेट नाइट डिनर कर रहे हैं या आप खाने के बाद इमीडिएटली सो रहे हैं, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सप्लाई जो करना है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, फोकस हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट गुड स्लीप। और इसकी वजह से ही लोगों को सारे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं।
एंड दूसरा ये है कि रात को हैवी फूड खाने की हैबिट। इट्स ऑलवेज सेड कि जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो जितना हो सके हैवी करिए, जस्ट लाइक अ किंग। जो लंच है वो ह्यूमंस की तरह यानी इंसानों की तरह थोड़ा कम, एंड नाइट का जो डिनर है जितना हो सके इट शुड बी स्मॉल, जस्ट लाइक एन एंट यानी चींटी की तरह खाना चाहिए। ये सेइंग्स 100% हमारे साइंस को समझ के ही बनाई गई थी, और इसीलिए जो लोग कम लाइट फूड खाते हैं तो क्या होता है वो 2 to 3 आवर्स में ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड लाइट फूड हियर मीन्स जितना हो सके फूड आपका वाटर बेस्ड प्लांट्स होने चाहिए, जैसे लौकी, तुरई है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ऐसे वेजिटेबल्स को यूज़ करके फूड यूज़ कीजिए रैदर देन यूजिंग हैवी फूड्स। स्पेशली लोगों को पनीर की सब्जी या नॉन वेजिटेरियन फूड या राजमा या छोले, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने में 7 to 8 आवर्स लेती है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको ऐसी हैवी डिनर के बाद अक्सर स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इन मॉर्निंग यू डोंट गेट प्रॉपर इवैक्यूलेशन। सो मेक श्योर ये सारी मिस्टेक्स आप अवॉइड करिए सो दैट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी रिगार्डिंग कॉन्स्टिपेशन एंड हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प इन एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।